नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और स्यूट सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। हम बेसिक पहले क्या क्या बात कर चुके हैं, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं उसको, कि जो भी प्रॉफिट हम बांटते हैं वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, तो कैपिटल और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट को बांटते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी क्वेश्चन में कैपिटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रॉफिट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, कैपिटल निकल जाएगा। अगर हमको टाइम का जरूरत पड़ा किसी क्वेश्चन में तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल से डिवाइड करेंगे, तो मेरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये तीन बेसिक फार्मूला है पार्टनरशिप में, इससे ज्यादा फार्मूला का काम नहीं पड़ेगा, आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लेक्चर नंबर 1 में हम बात किए थे, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर 2 देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी, यानी ए अब इन्वेस्ट कर रहा है कितना, ₹768 ज्यादा बी से, बट बी हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल फॉर 7 मंथ एंड ए फॉर 4 मंथ। मतलब यहाँ पे ए और बी के बारे में टाइम दिया है कि ए और बी तो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर का टाइम का रेशियो दिया है। ठीक ना, टाइम दिया है कि ए कितना दिन के लिए करता है, बी कितना दिन के लिए। देखिए यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि ए ₹768 ज्यादा करता है किससे, बी से। कितना करता है ये नहीं पता है, लेकिन टाइम पता है कि ए इन्वेस्ट फॉर बी, सॉरी, बट बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ, यानी कि ये टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है कि ये 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, एंड बी फॉर 4 मंथ, यानी कि बी 4 मंथ का। तो उसका टाइम का रेशियो क्या है, 4:7 है। इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹358, यानी अब दिया है कि प्रॉफिट में ए और बी का हिस्सा दिया है, और टोटल प्रॉफिट है कितना, तो टोटल प्रॉफिट मेरा दिया है 358 रुपया। इस 358 रुपया में बताया कि एक को 42 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो हम कैसे बांटेंगे इसको। ठीक है ना, दो तरीका है। ए को ज्यादा अगर मिल रहा है तो आप मान लीजिए कि बी को अगर एक्स मिलेगा, ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा एक्स प्लस 42 मिलेगा। दोनों को सम करेंगे तो यही सम 358 होना चाहिए। तो कैसे बांटेंगे, तो अगर सम करेंगे x प्लस 42, तो ये कितना होगा, 358 होना चाहिए। तो 2x बराबर कितना होगा, 358 माइनस 42, तो कितना निकलेगा, 316। तो x कितना निकलेगा, 316 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 158। x 158 आया, इसका मतलब b को 158 पे मिलेगा। b को कितना मिलेगा, 158 मिलेगा। ठीक है, लेकिन a को कितना मिलेगा, उससे 42 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो इसमें 42 जोड़ देंगे, 42 जोड़ देंगे तो 8 2 10 का शून्यात्मक 1, 5 9 1 10 शून्यात्मक 1 1 1 2, 200 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो 200 किसको मिल रहा है, a को मिल रहा है, और b को कितना मिला, 158 मिला। लेकिन हमको यहाँ पे जो चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम a और b का रेशियो निकाल लेंगे। तो a को मिल रहा है आपका कितना, 200, a को 200 मिल रहा है और b को मिल रहा है 158 रुपया। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 100:79। तो 100 और मतलब 17, मतलब 100 और 79 क्या निकला, a और b का कैपिटल सॉरी प्रॉफिट का रेशियो निकला। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि a को 100 और b को 79, ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो निकला। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो कैपिटल को टाइम से इंटू करेंगे तो ही प्रॉफिट निकलेगा मेरा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो इसको 4 से इंटू करने पे 100 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 होगा। यानी यहाँ पे ए का कैपिटल कैसे निकला, तो 100 को आप 4 से डिवाइड किए तभी निकला। तो बी का भी कैपिटल क्या निकलेगा, उसके प्रॉफिट को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो निकल जाएगा। यानी ये जो रेशियो निकलेगा वो 25:79/7 निकलेगा। यानी जब इसको तोड़िएगा तो 25 7 कितना होगा, 175 और 79, ये निकला ए और बी का कैपिटल निकला, कैपिटल का रेशियो निकला। ठीक है ना, 25 को 7 से इंटू करेंगे 175 और 79 रह ही जाएगा। अब दिया क्या है कि उससे कैपिटल जो था इस रेशियो में बटा हुआ है, लेकिन ए 768 रुपया ज्यादा किया है बी से, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, 175 49 का,
सॉरी 79 का, तो 175 79 का रेशियो निकालेंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 और 17 में से 16 में से 7 गया तो 9, कितना निकला 96 निकला। 96 का ही वैल्यू कितना दिया है 768 दिया है। एक का वैल्यू निकालेंगे अगर तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 8 से कट जाएगा तो 8 6 48 6 48 4 8 9 72 4 76, एक का वैल्यू कितना निकला 8 निकला। अगर हमसे पूछा है क्या है इसमें कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय बी, बी कितना इन्वेस्ट किया है, तो बी कितना 79 इन्वेस्ट किया है, तो बी का अगर शेयर निकालेंगे, ठीक है ना, बी का अगर शेयर निकालेंगे तो बी कितना निकलेगा 79 इंटू कितना 8, ठीक है ना, 79 को 8 से इंटू कर दीजिए, 9 72 का 2 हाथ में 7 7 56 56 7 63 6, तो 632 जो निकला वो क्या निकला बी का अमाउंट निकला, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि बी कितना करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या निकलेगा 632 निकला। तो हम क्या किए इसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है ना, प्रॉफिट निकाले, ठीक है ना, प्रॉफिट यहाँ से निकाले, इस कैलकुलेशन से हम प्रॉफिट निकाले कि ए को कितना मिला बी को कितना मिला, और उस दोनों का रेशियो यहाँ पे लिखे, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रॉफिट और प्रॉफिट का रेशियो ही लिखते हैं। टाइम दिया हुआ था, कैपिटल कैसे निकाले, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि कैपिटल कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करके कैपिटल निकालेंगे। तो यही बात यहाँ पे की कि प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड किए, मतलब 100 को 4 सॉरी प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड किए, तो 100 को 4 से डिवाइड किए तो मेरा क्या निकला ए का कैपिटल निकला। यही बात यहाँ भी करते, तो 79 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा, तो 100 को 4 से करेंगे तो 25, 79 को 7 से करेंगे तो 79/7, दोनों का रेशियो निकालेंगे, बेसिक हम बताए हैं रेशियो में, तो क्या होगा 175:79, फिर दोनों का कैपिटल का डिफरेंस दिया था 768, ए का वैल्यू 8 निकला, तो बी का जो शेयर निकला था वो 79 ही निकला था, तो 79 का वैल्यू 632 आएगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:2, यहाँ पे कैपिटल दे दिया है, ठीक है ना, ए और बी का कैपिटल का रेशियो दे दिया है कितना 3:2 दिया है। फिर बताया क्या है कि if 5% of the total profit is donated and the rest profit is divided in the ratio of capital, यानी यहाँ पे टाइम का कोई चर्चा नहीं है, बल्कि ये बता दिया कि जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के ही रेशियो में आपको बांट देना है। ठीक है, और ए गेट 8825 एज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, और ए को कितना मिला 8550 पे उसको रिसीव हुआ है, ठीक है ना, एज अ प्रॉफिट। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, लेकिन याद रखना कि 5% प्रॉफिट डोनेट भी किया है। तो फर्म में जो 5% प्रॉफिट डोनेट किया तो कैसे होता है, आप समझिए कि फर्म एक प्रॉफिट कमाएगा जिसको हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें से 5% डोनेट कर दिया, ठीक है, तब 95% ही पार्टनर में बटेगा, और 95% जो पार्टनर में बटा उस 95% में ए को जो मिला वो मिला है 8550 रुपया। तो यहाँ पे दिया है कि ए का शेयर ही 8550 रुपया दिया है लेकर के, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 का वैल्यू कितना है 8550 रुपया है। अगर हमको दोनों को मिलाकर के कितना प्रॉफिट बटा है, जितना प्रॉफिट बटा है उसको 5 यानी 3 2 5 हो जाएगा, इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि शॉर्ट में हम डीपी बोल देते हैं। ये डीपी कौन सा है, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। तो अगर हमसे यहाँ पे 5 का वैल्यू पूछता तो 5 का वैल्यू कितना निकलता 8550 गुने 5 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कौन सा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉफिट है वो है। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है 100 है, ठीक है ना, उसमें से हम 5% क्या किए डोनेट कर दिए, 5% क्या किया डोनेट किए, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया 95% ही डिस्ट्रीब्यूट किए, 95% हम डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी 95% का ही वैल्यू ये होगा जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 95% का जो वैल्यू है वो कितना है 8550 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। अगर हमसे पूछा कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% वैल्यू निकालेंगे तो 8550 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 इंटू 95 होगा, क्योंकि 95% का ही वैल्यू है, तो 1% वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कैंसिल करिएगा तो 5 से 5 19 कट जाएगा, ठीक है, और 8 5 10 18 3 से ही कट जाएगा, 3 दूना 6 3 अट्ठे 24 3 पंचे 15 0, ठीक है ना, और ये 3 तो ऊपर वाला का हिस्सा है, और 19 दूना 19 से का 19
डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 8550 इंटू 5 इंटू 19/3 इंटू 95, ठीक ना। 19 पंचे 55, 5 19 3 और 3 को 28 से 50 के, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से थोड़ा, एक मिनट। पाँच 19 से 57 और 57 को अगर हम करेंगे, एक मिनट, तो आ जाएगा 5 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 2 3 57,000 यानी कि 15,000, तो 15,000 रुपये क्या निकलेगा, 100% का प्रॉफिट निकला, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया, ठीक है। आप कर लीजिएगा, आ जाएगा इतना ही, ठीक है। ये 2 नंबर था। 3 नंबर क्या है कि 2 बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन रेशियो 5:8, मतलब ए और बी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। उसका कैपिटल का रेशियो क्या है, कैपिटल का रेशियो है 5:8, वो इन्वेस्ट किया है। दिया है कि दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट दे अर्न बैक एंड इनटू द बिजनेस, यानी वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका 30% री इन्वेस्ट करेगा, यानी कि फर्म ये डिसाइड कर रहा है। तो प्रॉफिट बांटेगा कितना, 30% बांटेगा, यानी कि दोनों मिला के फर्म चला रहा है। तो फर्म में टोटल प्रॉफिट को बांटना नहीं है, बल्कि टोटल प्रॉफिट का 30% को री इन्वेस्ट के लिए रख देना है, बाकी 70% ही प्रॉफिट बांटेगा ये लोग, ठीक है। द रिमेनिंग प्रॉफिट दिया है कि द रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ, यानी कि इसी रेशियो में बटेगा। इफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज 87,500 देन हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक, बिजनेस प्रॉफिट कमाया कितना ये बताया, ये पूछा है। लेकिन ए का शेयर दिया है कि इफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज 87,500, तो ए को शेयर जो मिला वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मिला है। तो इसको हम एक तरीका इससे ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना था, हमें नहीं पता, तो ये 30% प्रॉफिट क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट मतलब डोनेट कर दिया। 30% का वैल्यू क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो 3/10 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्म का अगर टोटल प्रॉफिट ये होगा तो री इन्वेस्ट के लिए कितना रखा, 3 रुपया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट रखा वो कितना रखा, 7 रुपया रखा। यहाँ पे आप समझिए कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट है डीपी वो कितना निकला, 8 5 13 रुपया निकला, 13 है। तो हमको ये क्या करना है, इक्वल करना है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूट का और यहाँ पे जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूट का, इस दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका, नया तरीका हम बता रहे हैं, पहले तरीका से भी बना सकते हैं आप। तो तरीका क्या है कि इसको आप क्या कीजिए, 7 से इंटू कीजिए और इसको क्या कीजिए 13 से इंटू कीजिए, ठीक है ना। तभी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। ये 13 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और जो री इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिट रखा वो कितना होगा, 39 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, 63 ये 91 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का 7 से इंटू करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 7 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 56। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए का शेयर 35, बी का शेयर 56 होगा, टोटल प्रॉफिट 91 होगा। यहाँ भी वही दिख रहा है, सॉरी, ये जो टोटल प्रॉफिट 91 निकला यहाँ पे, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट बांटे। तो कौन सा प्रॉफिट बांटा है कि टोटल फर्म अगर एक मतलब अच्छा इसको इंटू करेंगे 13 से तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल प्रॉफिट फर्म 130 रुपया कमाया है, उस 130 रुपया में 91 रुपया बांटा है, 39 रुपया री इन्वेस्ट के लिए रख लिया है। और 91 रुपया में ए का शेयर 35 और बी का शेयर 56 निकला। अब यहाँ पर दिया है कि ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट हुआ 87,500, तो 87,500 दिया है वो किसका, 35 का वैल्यू दिया है। तो हम बोलेंगे कि 35 का वैल्यू कितना है, 87,500 दिया है। आपसे पूछा है कि हाउ मच
प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक, तो बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाया था 130 रुपया, आपको 130 का वैल्यू निकालना है। तो 87,500 इंटू 130 डिवाइडेड बाई कितना 35, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 87,500 शून्य 130 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा आपका 32,000 3,25,000 आएगा, 3,25,000। ठीक है, तो 3,25,000 क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा। उस तरीका से भी बना सकते हैं जिस तरीका से आप पहले बनाए थे। तो ये मेरा क्या निकला 3,25,000 टोटल प्रॉफिट निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे मान लिए थे कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 3/10 है, तो 3/10 में टोटल प्रॉफिट ये होगा, तो री इन्वेस्ट के लिए कितना 39 रुपया रखेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना रखेगा 7 ही रुपया रखेगा, 10 3 और रिमेनिंग 7। लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा था और यहाँ पे 13 आ रहा था, 13 कैसे, तो 5 और 8 का सम आ रहा था, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो इक्वल करने के लिए क्या किया, इसको 7 से किए, इसको 13 से किए, तो 91 हो गया। तो इसको जब 13 से किए तो सबको हमको 13 से वैल्यू 13 से इंटू करना था, तो 10 को भी 13 से करते तो 130 आता। अब ये क्लियर दिख रहा था कि 130 रुपया टोटल प्रॉफिट है, 91 रुपया बांटेगा, उस 91 रुपया में ए को मिलेगा 35, बी को मिलेगा 56। अब यहाँ पे ए का वैल्यू दिया था, यानी 35 का वैल्यू 87,500 दिया था, 130 का वैल्यू निकालिए। क्यों 130 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 130 है। अगर यहाँ पे ये बोलता ना कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालो, तब हम निकालते 91 का वैल्यू, लेकिन 91 का वैल्यू हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा कि फर्म टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो फर्म टोटल प्रॉफिट 130 रुपया कमाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:7, यानी ए और बी किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, यानी कैपिटल का रेशियो क्या दिया है कि 3 और 7 के अनुपात में वो इन्वेस्ट किया है। द बिजनेस मेक अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपया इन अ 1 ईयर, यानी बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाया 60,000 रुपया कमाया। They decide to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit। सेम बात वहां भी है कि 40% टोटल प्रॉफिट का री इन्वेस्ट कर देगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 2/5 हो जाएगा। कितना होगा 2/5 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्म टोटल प्रॉफिट 5 रुपया कमाया, 2 रुपया री इन्वेस्ट कर दिया है, तो बाकी 3 रुपया को क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट, वो टोटल प्रॉफिट 10 रुपया कर रहा है। तो आपको क्या करना है 3 को और 10 को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए तरीका क्या है, हम इसको क्या करेंगे 10 से इंटू करेंगे और इसको क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे, तब ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कितना 3 से करेंगे तो 21 और ये हो जाएगा 3 से इंटू करेंगे तो 9। तो यहाँ पे 10 से इंटू किया तो आप इसको भी 10 से इंटू कीजिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50 और 2 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 20। हम ये बोल सकते हैं कि 50 रुपए का प्रॉफिट में 20 रुपया री इन्वेस्ट कर दिया, 30 रुपया बांटा, और 30 रुपया जो बांटा तो उसमें ए को 9 रुपया, बी को 21 रुपया मिला। अब यहाँ पे यही बात बताया कि द बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो लिया, तो प्रॉफिट इसमें दिया क्या कि टोटल प्रॉफिट ही दिया है 60,000 रुपया, तो हम बोल देंगे कि 50 का वैल्यू 60,000 रुपया है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल 5, यानी कि 1200 रुपया निकलेगा। तो आपसे पूछा कि हाउ मच विल ए गेट, ए को कितना मिलेगा, ए को 9 रुपया मिलेगा, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 1200 गुने 9, तो 12 9 में 108 3 शून्य, यानी 1,08,000 रुपया। तो 1 लाख जब 1200 है, सॉरी, तो कितना निकलेगा 1200 गुने 9, यानी कि 12 9 में 108 और 108 पे 2 शून्य, यानी कि 10,800। तो 10,800 क्या निकलेगा, ए का प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। 5 में क्या है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल 50,000 रुपया और 20,000 रुपया, यानी ए बी कैपिटल लगाया है कितना 50,000 और 20,000। तो ए और बी का कैपिटल का रेशियो लिख लेते हैं, हम यहाँ पे कैपिटल का रेशियो लिख लेते हैं। तो 50,000 20,000, तो उसको हम क्या लिखेंगे 5 और 2 लिखेंगे। इफ ए वर्किंग पार्टनर एंड टेक 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज ए सैलरी, यानी जो प्रॉफिट होगा उसमें ए 20% पहले रख लेगा। ठीक है, तो 20% का वैल्यू कितना निकलेगा, 20% का वैल्यू कितना निकलेगा 1/5 निकला। 1/5 में ए रख लेगा पहले, तो ये क्या टोटल प्रॉफिट है, इसमें ए को 1 रुपया पहले रख लेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना निकल रहा है 7 निकल रहा है। सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे,
इक्वल करने के लिए इसको 7 से करेंगे, इसको 7 से इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 28। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसको 7 से किए तो आप इसको भी 7 से कीजिए। टोटल प्रॉफिट 35, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें कितना करेगा, 8 करेगा, और ये कितना रख लेगा, 7 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी 7 रख लेगा। तो टोटल प्रॉफिट ए को जो मिला वो कितना मिला, 20 रुपया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से मिला और 7 रुपया टोटल प्रॉफिट में से मिला। तो ए को जो टोटल प्रॉफिट मिला 7 रुपया प्लस 20 रुपया, यानी कि 27 रुपया ए को प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, लेकिन बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 8 रुपया। अब दिया क्या है कि ए रिसीव रुपीज 38,000 मोर देन बी, तो ए जो प्रॉफिट कमाया बी से 38,000 रुपया ज्यादा कमाया, तो इस दोनों का ही वैल्यू 19 जो डिफरेंस है यही वैल्यू 38,000 है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 2000। हमसे ए का वैल्यू पूछा नहीं है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना 35 है, तो हम 35 का वैल्यू निकालेंगे, तो 35 को 2000 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा, 70,000 रुपया निकलेगा, और 70,000 रुपया क्या निकला, टोटल प्रॉफिट निकला। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 6 में क्या है कि ए बी सी आर थ्री पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया। हम दोनों तीनों का कैपिटल का रेशियो लिखते हैं, ए बी और सी है, उसका कैपिटल का रेशियो अगर लिखेंगे तो ये 8 लाख इन्वेस्ट किया, ये 12 लाख इन्वेस्ट किया और ये 15 लाख इन्वेस्ट किया। हम तीनों का कैपिटल लिख लिया। ठीक है, हम ये बोल देंगे कि तीनों मिला के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। कितना, तो 12 8 20 और 15 कितना 35 निकलेगा। तो 35 क्या क्या, 35 क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 35 हुआ। इतना करके हम लिख लिए। फिर बोल रहा है कि they decided to share the profit amount in the ratio of their profit, they decided to share the profit of amount in the ratio of their, यहाँ पे थोड़ा एरर है। ठीक है ना, हिंदी में पढ़ते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ की राशि को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है ना, यानी कि कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट है बांटना है, लेकिन एक काम करता है और इसके लिए वो 12.1/2% सैलरी रख लेता है। सेम बात यहाँ भी है कि टोटल प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें से 12.5% ए रख लेगा, तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। इस 1/8 में हम क्या बोलेंगे कि टोटल प्रॉफिट 8 रुपया है, इसमें ए 1 रुपया रख लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया 7 रुपया किया। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट 35 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 5 से करेंगे। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 35 है ही। अगर इसको हम 5 से इंटू करेंगे तो मेरा 35 आ जाएगा, तो हम इसको भी 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 5 से इंटू करेंगे तो, और इसको करेंगे तो 5 से तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी 40 रुपया प्रॉफिट में 35 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 5 रुपया ए रखेगा, और वही 35 रुपया में ABC 8 12 15 लेगा। अब दिया है इफ द टोटल इफ ए रिसीव 52,000 फ्रॉम द बिजनेस। अब ए को कितना मिला, 52,000 मिला, तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना मिला था, 8 रुपया मिला था डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से, और 5 रुपया मिला था टोटल प्रॉफिट में से। तो टोटल प्रॉफिट ए को मिला 13 रुपया, तो हम बोलेंगे कि 13 का ही वैल्यू जो दिया है वो कितना 52,000 रुपया दिया है, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 4,000 रुपया निकला। जब ए का वैल्यू 4,000 रुपया निकला तो फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 40 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना निकले 40। तो 40 को क्या करेंगे, 4,000 से इंटू करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 पे 4,000 इंटू 5200 है, यहाँ पे समझिए 52,000 नहीं है, ठीक है 5200 था, तो 5200 कितना निकलेगा 400, कितना निकलेगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे एक शून्य ज्यादा हो गया था, 400 निकलेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा 40 इंटू 400, 4 चौक 16, उस पर 3 शून्य निकलेगा, तो 16,000 रुपया क्या निकलेगा, टोटल प्रॉफिट निकला फर्म का। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ था नहीं। साथ में क्या है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर विद कैपिटल 50,000 70,000 का, तो हम क्या करेंगे ए और बी का कैपिटल का रेशियो लिख लेंगे। कैपिटल का रेशियो कितना लिख लेंगे, 5 और 7 लिख लेंगे। तो एंड एग्री दैट 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। अब समझिए यहाँ पे बताया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% को इक्वली बांटना है, तो 70% को इक्वली बांटना है, तो हम ये बोलेंगे कि 70% को हम इक्वली बांटते हैं। यहाँ पे 7-10 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 को फिर इक्वल बांटना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मान ही लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है
100 रुपया है, तो ए 70 रुपया को इक्वली बांट लिया पहले, तो ये 70 रुपया ए प्लस बी का हिस्सा होगा, ठीक है ना। और इस ए प्लस बी में ए को कितना मिलेगा 35 रुपया, बी को कितना मिलेगा 35 रुपया मिलेगा, ये इक्वली बांट लिया। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 30 रुपया बचा, ठीक है ना। यानी कि 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिवाइड इक्वली अमंग देम एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा 30 रुपया किस में बटेगा, 7 और 5 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो 30 रुपया को हमको कैसे बांटना है, 7 और 5 में बांटना है। तो इसको अगर हम 7 और 5 में बांटेंगे तो ए को कितना मिला, यानी कि हम बोलेंगे कि 12 का वैल्यू 30 है, ठीक है ना। क्या है 12 का वैल्यू कितना निकलेगा 30, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 2.5 निकलेगा। 2.5 अगर निकला तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना निकलेगा 25 सत्ते 125, तो ए को मिलेगा 12.5 और बी को कितना मिलेगा 25 पंचे 125, सॉरी 5 7 है, सॉरी एक मिनट। ये 30 रुपया को बांटेंगे, 30 रुपया को किस में बांटेंगे 5 और 7 में बांटेंगे, तो बोलेंगे 12 का वैल्यू 30 है, तो ए का वैल्यू 2.5 होगा, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 25 सत्ते 125 यानी कि 17.5, और ए को कितना मिलेगा 25 पंचे 125 यानी कि 12.5। तो टोटल प्रॉफिट ए को कितना मिला 12.5 मिला, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे दिया है कि इफ वन पार्टनर गेट 90 रुपये मोर देन अदर, यानी अब ए को या मतलब किसी भी पार्टनर को डिफरेंस जो मिला है वो कितना मिला 90 रुपया का मिला है दूसरा से। तो 90 रुपये जो डिफरेंस है वो क्यों आया, क्योंकि उस कैपिटल का रेशियो में बांटा इसीलिए, ठीक है ना। रिमेनिंग प्रॉफिट को तो वो इक्वल बांट ही लिया था, तो डिफरेंस इसके कारण नहीं हुआ है, डिफरेंस इसके कारण हुआ। इसको 12.5 मिला, इसको 17.5 मिला, तो हम बोले कि यही इसका डिफरेंस 5 है। तो हम बोलेंगे कि 5 का वैल्यू कितना है 90 रुपया है। ए का वैल्यू कितना निकलेगा 18 निकलेगा, ए का वैल्यू कितना निकला 18 निकला। तो हमसे पूछा क्या है फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न, तो ए का वैल्यू 18 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना निकला 1800 निकलेगा। 100 का वैल्यू निकालना तो 1800 क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ नहीं, अगर ऐसे समझे तो आप ऐसे समझिए, ए को कितना मिला टोटल प्रॉफिट, ए को जो टोटल प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, ए को 30 रुपया वहां से इक्वली डिवाइड किया तब मिला था, और 12 रुपया यहाँ से मिला था, यानी कि 12.5, तो टोटल कितना निकला 42.5। बी को कितना मिला, बी को 30 रुपया इक्वली बांटा था वहां पे मिला था, और 17 रुपया यहाँ पे मिला था, तो डिफरेंस कितना 47.5 का, सॉरी ए को मिला 47.5। अब ए और बी का डिफरेंस कितना निकला, यही बात हम यहाँ पे बताए थे कि इसको मिला 42.5, इसको मिला 47.5, डिफरेंस तो 5 ही का होगा, और 5 किसको ज्यादा मिलेगा बी को मिलेगा। तो 5 का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 18 निकला। हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा था, तो टोटल प्रॉफिट 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 100 इंटू 18, यानी कितना निकलेगा 1800 निकलेगा। तो 1800 क्या निकलेगा टोटल प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। इस तरीका से बना सकते हैं। 8 में क्या है कि ए बी सी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7, यानी कि 3 का कैपिटल का रेशियो दिया है, ए बी और सी का कैपिटल का रेशियो दिया है, और कितना है 4:5:7 दिया है, ठीक है। ये दिया है कैपिटल का रेशियो दिया है। सी इज स्लीपिंग पार्टनर, सो द शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वेयर अ वर्किंग पार्टनर। मतलब ये बोल रहा है कि सी को जो प्रॉफिट मिला ठीक मिलेगा वो हाफ ही मिलेगा, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है, इसीलिए जितना वो डिजर्व करता था उसका हाफ ही सैलरी उसको मिलेगा। मतलब ऐसा होता है कि कोई स्लीपिंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो ऐसा नहीं कि सोया रहता है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर नहीं है, भर में बिजनेस कैपिटल लगा दिया और चल दिया। बाकी क्या है उसमें एक्टिव पार्टनर मतलब टाइम भी देता है, मैनेजमेंट भी देखता है, हिस्सा लेता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। जो पैसा लगा के सिर्फ चल जाता है उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट मिलेगा उसी को कम मिलेगा, क्योंकि सी टाइम नहीं देता उसमें या अगर में भी इन्वेस्ट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो वही बोला है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है, इसीलिए उसको प्रॉफिट का जो है पहले जितना अगर रिसीव करता है, जितना एक्टिव पार्टनर रहता है उसका आधा ही उसको मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है if it had been the way of the working partner, if they make rupees 36,000 profit of which 25% reinvested in the business, how much we get। मतलब
फर्म क्या करता है, अब प्रॉफिट को कैसे बांटता है, तो 25% प्रॉफिट को री इन्वेस्ट के लिए रख लेता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि 25% का वैल्यू कितना निकलेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि कितना। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे दिया है कि अच्छा ये तो कैपिटल का रेशियो दिया था, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो बता दिया कि ये कैपिटल का रेशियो में नहीं बांट के अगर न्यू प्रॉफिट कैसे बटेगा वो, तो बोला कि सी को आधा मिलेगा। तो सी को आधा मिलेगा तो भाई इसको 4 तो मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, सी को आधा मिलेगा तो हम प्रॉफिट को 7/2 देंगे एक को, मतलब इसको। तो ये जो रेशियो निकलेगा ना, वो रेशियो कितना निकलेगा, 8, 10 और 17, 8, 10 और 7 मिलेगा। ये जो निकला ना वो प्रॉफिट का हिस्सा निकला 10, 8, 17 का, ठीक है ना। तो 10, 8 कितना, 18, 18, 7, 25, यानी 25 जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है ना। क्या है 25 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब दिया है कि इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 36,000, प्रॉफिट ऑफ विच 25% री इन्वेस्टेड। तो 25% री इन्वेस्ट किया, इसका मतलब 75% को क्या किया, बांट दिया। तो हम ये बोलेंगे कि 25 जो है वो क्या किया, री इन्वेस्ट किया है, 100 किया है टोटल प्रॉफिट की किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना निकला, 75 निकला, ठीक ना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट दिया 36,000, 36,000 का 25% क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। 25% क्या है, क्या इन्वेस्ट कर दिया। तो 25% इसका निकालेंगे सीधा 75% अगर निकालेंगे तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। तो सब 36,000 का 75% हम निकाल लेते हैं, तो निकाल देंगे तो कितना निकलेगा, 25 दिया 7×5 42 इनकी आ है 27,000। तो 27,000 हम क्या करें, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे 25 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 25 का जो वैल्यू है वो कितना है, 27,000 है, ठीक है। हमसे पूछेगा कि बी का वैल्यू निकालो, तो बी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ से मेरा आ जाएगा। तो 27,000 × 10 डिवाइडेड बाई कितना, 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, 27,000 × 0/25, ठीक है। आंसर आ जाएगा 10,800, 10,800 निकला। और ये 10,800 क्या निकला, टोटल बी का हिस्सा निकला। तो बी का हिस्सा 10,800 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है कि ए बी एंड सी रेंट ऑफ पेस्चर, मतलब चारागाह जो है ए बी सी लिया है, एक किराया पे। ये 10 बैल 7 महीना के लिए यूज करता है। तो एक बात समझिए, यहाँ पे टाइम दिया है और कैपिटल के रूप में ऑक्स को रखा है, ठीक है ना, कि एक चारागाह है जिसमें ए के पास 10 बैल है लेकिन वो 7 महीना यूज करता है, बी के पास 12 बैल है लेकिन 5 महीना यूज करता है, सी के पास 15 बैल है 3 महीने के लिए यूज करता है, ठीक है, उस चारागाह को। अब टोटल रेंट जो होगा वो 175 रुपया है। तो बताया कि सी को कितना देना होगा, तो किस रेशियो में देगा, तो जो जितना बैल रखा है और जितना महीना के लिए रखा है, यहाँ पे कैपिटल बैल को मान लेंगे और टाइम को दिया है। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते थे, कैपिटल और टाइम को। यहाँ पे रेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जो कैपिटल के रूप में वो बैल लगाया वो और जितना महीना के लिए लगाया दोनों को इंटू कर लेंगे। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि ए बी और सी है, वो कैपिटल के रूप में किसको लगाया, ऑक्स को लगाया, ठीक है ना। वो कितना है 7 महीना के लिए, लेकिन सॉरी 7 10 है, 10 बैल को लगाया 7 महीना के लिए, यानी कि यहाँ पे टाइम है। और बी कितना है, तो बी 12 ऑक्स को रखा है 5 महीना के लिए, सी 15 ऑक्स को रखा है 3 महीना के लिए। तो ये टोटल 70 यूनिट हो रहा है, ये 60 हो रहा है और ये 15 से 45 हो रहा है। 5 से काटेंगे तो 5 14, 5 12, 5 9 में 45, 14 12 9 होगा। तो जो भी किराया होगा वो इसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो 14 12 कितना, 26 और 9 35। तो 35 का वैल्यू कितना है, 175 है। हम बोलेंगे ए का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 175 डिवाइडेड बाय 35 निकलेगा। तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। जब ए का वैल्यू 5 निकला तो पूछा सी कितना पे करेगा, तो सी 9 रुपया पे करेगा क्योंकि उसका शेयर 9 है। तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 × 5 यानी कि 45 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। और 45 पे कौन पे करेगा, सी करेगा, ठीक है। एक्सवाटिक ग्रास ग्रोन ऑन लीज फॉर ₹300, सेम बात यहाँ भी बोला है, ठीक है ना। इफ एक्स
ग्रेजेड 10 एनिमल फॉर द 5 मंथ। सेम बात है कि एक्स और वाई है कि 10 एनिमल रखा है 5 महीना के लिए, तो टोटल 50 हो जाएगा। और ये कितना रखा है वाई ग्रेज 15 एनिमल फॉर द 7 महीना, यानी 105 हो जाएगा। तो इस रेशियो में क्या होगा, टोटल रेंट को बांटेगा, तो रेशियो इन विच दे शुड डिवाइड द रेंट। तो यही रेशियो, यहाँ पे रेशियो ही पूछा, तो इस रेशियो को और छोटा कर लेंगे, तो 50 और 105 को छोटा करेंगे तो 5 दिन 50, 5 21 105, 10 और 21 के रेशियो में क्या निकलेगा, वो रेंट को डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि टोटल, अच्छा रेंट टोटल कितना है 300। तो अगर ये पूछता आपसे कि एक कितना रेंट पे करेगा, तब हम निकालते कि 31 का वैल्यू 300 है, लेकिन यहाँ पे आपसे रेशियो ही पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, रेशियो ही आंसर होगा, आपको रेंट तो निकालना नहीं है। तो क्या है, ए एंड बी रेंट रेशियो फॉर द 10 मंथ, यानी कि 10 महीना के लिए लिया है। ए पुट 100 को, यानी कि ए और बी यहाँ पे दिया है, ए 100 को रखा है 8 मंथ के लिए, ठीक है। तो यानी कितना होगा, ये 800 हो जाएगा। अब बोला है क्या, हाउ मैनी को बी पुट, बी को एक्स मान लेते हैं फॉर द रिमेनिंग मंथ, और कितना 10 महीना के लिए है, 8 महीना ए यूज कर लिया तो 2 महीना ये यूज करेगा, तो 2x होगा। तो जो रेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इसी रेशियो में करेगा, ठीक है ना। इफ ही पे 3/2 मोर देन ए एंड बी रेंट क्या लिया है 10 महीना के लिए, ए पुट 100 को फॉर द 8 मंथ, हाउ मेनी को कैन बी पुट इन द रिमेनिंग 2 मंथ इफ ही पे 3/2 मोर देन ए। मतलब ए ज्यादा पे कर, सॉरी बी के बारे में बोला, बी ए से 3/2 ज्यादा कर है, तो यहाँ पे समझिए कि बी और ए, तो बी ए से 3/2 ज्यादा कर है, तो इसका मतलब 3/2 का मतलब होता है कि ये 2 रुपया इन्वेस्ट करे तो बी 5 रुपया रेंट दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि 2 ज्यादा, ठीक है ना। तो ज्यादा मतलब ए अगर 2 तो बी 5 करेगा। तो ये क्या है, रेंट रेंट का ही रेशियो है, और रेंट दिया कितना, इस रेशियो में दिया है, तो हम ये बोल देंगे कि 800/2x जो होगा, यानी ये ए का वैल्यू होगा और ये बी का वैल्यू होगा। ये बराबर कितना होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना था 2 और बी का वैल्यू कितना था 5, ये निकलेगा। तो अब समझिए कि यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना है 800, तो ए का वैल्यू कितना होगा 400। इसको ऐसे करेंगे कि 4x बराबर कितना निकलेगा 800 इंटू 5 निकलेगा, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 दूना 800, यानी कि 200 इंटू 5 कितना निकला है 1000 निकला। तो 1000 क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर 12 नंबर में है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, वो रिसीव 5/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव बाय बी एंड सी इक्वली। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिया है कि ए बी और सी है, बी और सी है, तो यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी आर सी, ए बी सी आर 3 पार्टनर, ए रिसीव 5/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट का 5/8 ए लिया है, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव बाय बी एंड सी इक्वली, बाकी बी और सी को इक्वली मिल गया था, यानी बी प्लस सी नहीं होगा, बी एंड सी होगा, ठीक है ना। बी और सी अलग अलग प्रॉफिट ले रहे हैं। इफ ए इनकम इज इन, मतलब अब ये बोला कि ए का इनकम इंक्रीज कर जाता है 450 से, व्हेन द टोटल प्रॉफिट रेज फ्रॉम द 4% टू 9%, यानी जो प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था वो 4% से 9% अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी इच, यानी बी और सी कितना कैपिटल लगाएगा। अब टाइम का कुछ चर्चा नहीं है, तो जब टाइम का कुछ चर्चा नहीं है तो हम मान लेंगे कि प्रॉफिट जो बटेगा कैपिटल के रेशियो में ही टोटल प्रॉफिट को बांट लेंगे। कैसे बांट रहा था, तो ए को जो टोटल प्रॉफिट है 5/8 मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन दिया है कि 2 बार में प्रॉफिट को बांटना है आपको, ठीक ना। एक तो वैसा कि जब प्रॉफिट फर्म जितना प्रॉफिट कमाया उसका 4% हम बांट देंगे, और एक जब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 9% बांटेंगे, यानी जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 9% हम बांटेंगे। पहले का हिस्सा और अभी का हिस्सा में ए को 400 रुपया ज्यादा मिलेगा, ये बात बताया है। यानी क्वेश्चन ये है, हम पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए फर्म 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, इस 100 रुपया में पहले 4% ही प्रॉफिट बढ़ता था, तब ए को कुछ मिलेगा पैसा। अब क्या किया कि ए टोटल प्रॉफिट का 9% बांट रहा है,
अब ए को कुछ पैसा मिलेगा इसमें, तो पहले जो मिलता था अभी जो मिलता था उसी का डिफरेंस 450 रुपया दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, स्टेप मेरा क्या होगा। अच्छा, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका हमेशा ए को 5/8 ही मिलेगा, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करिए कि हम मान लेते हैं कि फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट फर्म का, टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं फर्म का 100 है, या आप 100x मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन है तो x आसानी से निकल जाएगा, 100x है। तो पहले केस में क्या है कि हम 4x ही टोटल प्रॉफिट बांट रहे थे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना था, 4x था, यानी 4% था, ठीक है। 4% प्रॉफिट बांटेंगे, इस 4% में ए को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4x का 5/8 मिलेगा, यानी कितना निकलेगा, 4 दूनी 8, यानी कि सीधा इंटू कर दीजिए तो 20x/8 ए को मिल रहा था। कोई दिक्कत, यानी कि पहले टोटल प्रॉफिट हम फर्म का मान लिए कि फर्म टोटल प्रॉफिट 100x कमाया, उस 100x में 4% को हम डिस्ट्रीब्यूट पहले करने चले हैं, तो उस 4x में ए को जो मिलेगा वो 4x का 5/8 मिलेगा, यानी कि 20x/8 मिलेगा। लेकिन बोला कि अगर प्रॉफिट को 4% से 9% कर देंगे, लेकिन यहाँ पे समझना होगा आपको कि किस प्रॉफिट को हम 4% से 9% कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट बांट रहे हैं उसको, यानी टोटल प्रॉफिट में से 4% पहले बांट दिए, अब हमको टोटल प्रॉफिट में से 9% बांटना है। तो 9% में अगर बांटना है तो अब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा 9x होगा, लेकिन इस 9x में भी ए को कितना मिलेगा, 9x का 5/8 ही मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 45x/8 मिलेगा। तो ए को जो प्रॉफिट मिल रहा था पहले और अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस 450 है, मतलब इस दोनों का डिफरेंस 450 है। हम बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 45x/8 माइनस 20x/8, इसी का वैल्यू दिया है 450 रुपया दिया है। तो 45 में से 20 होगा कितना, 25x, 25x/8 बराबर कितना निकलेगा, 450 निकलेगा। अगर हमसे x पूछता तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 450 गुने 8 डिवाइडेड बाई 25 निकलेगा। तो 450 गुने 8 में 25 को डिवाइड अगर करेंगे तो निकलेगा 25 25 25 5 9 45 0 5 18 90 18 144। तो x का जो वैल्यू आया 144 आया। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, अगर x 144 निकला तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल प्रॉफिट जो निकला, टोटल प्रॉफिट जो निकला वो कितना निकला, 144 गुने 100, यानी कि 144 पे 00 14,400 रुपया टोटल प्रॉफिट निकला, ठीक है। लेकिन टोटल प्रॉफिट में बोला कि बी फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी टोटल, बी और सी टोटल कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। यहाँ पे प्रॉफिट मेरा निकला कि प्रॉफिट 144 है, कैपिटल नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट को हम कैपिटल के रेशियो में ही बांट रहे थे। तो हम अगर प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में ही बांट रहे थे तो यहीं से पता चल जाएगा कि 1,44,000 में बी और सी को कितना मिल रहा था। तो बी और सी को हमेशा ए को 5/8 मिलने के बाद 3/8 जो बचेगा वही मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा। तो 144 को, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 144 को 144 00 14,400 का 3/8 किसको मिलेगा, बी एंड सी को मिलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 से तो डिवाइड किए थे, 18 144 यानी कि 1800 गुने 3 यानी कि कितना 5400 मिलेगा। तो 5400 क्या हुआ, कैपिटल हो जाएगा किसका, बी और सी का। लेकिन हमसे पूछा कि बी एंड सी ईच है, ठीक ना, और इस 5400 में बी और सी को इक्वली बांटना था। दिया ही क्वेश्चन में दिया था कि एक जो है 5/8 कर रहा था, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है बी एंड सी इक्वली बांट रहा था। तो 5400 को ही इक्वली बांट लेना है, इक्वली बांट लेना है तो कितना निकलेगा 2700 और 2700। तो 2700 किसका हिस्सा हुआ, बी का, 2700 किसका हुआ, सी का। तो हर एक आदमी का 2700 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि ए एंड बी 3 पार्टनर है, ए गेट 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, बी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। सेम क्वेश्चन है,
ठीक है ना। ए इनकम इंक्रीज बाय 240 व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 10 to 15%। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट आप 100x मान लीजिए। तो पहला केस में क्या है कि हम 10x को ही प्रॉफिट बांट रहे थे। इस 10 में ए को कितना मिल रहा था, ए को मिल रहा था ए गेट 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी कितना 10x का 2/7 यानी कितना 20x/7 ए को मिलेगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या है कि 15% अगर बांटेंगे तो 15x बांटेंगे, तो ए को कितना मिलेगा 15x का 2/7 मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 30x/7 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, दोनों का डिफरेंस जो निकला, ठीक है, डिफरेंस निकला तो कितना निकलेगा 10x/7 निकलेगा। और ये इसी का वैल्यू दिया है कितना 240 दिया है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 24 × 7 निकलेगा। तो 24 7 कितना निकलेगा 168 हुआ। तो x 168 हुआ तो टोटल प्रॉफिट फर्म कितना कमाया 100x, यानी कि 100 × 168 कितना निकलेगा 16,800 निकलेगा। तो इस 16,800 का फर्म का टोटल प्रॉफिट है। इसमें ए को 2/7 हमेशा दे दिया है, तो 2/7 अगर ए को दिया है तो बी प्लस सी को कितना मिलेगा 5/7 मिलेगा। तो 16,800 का 5/7 किसको मिलेगा बी को मिलेगा, बी एंड सी दोनों को मिलेगा। तो 7×2 14 7 चौक 28 0 × 5 24 पंचे 120 डबल सुना, यानी 12,000 रुपया क्या निकला बी और सी का निकला। लेकिन बी और सी क्या रहता 12,000 का इक्वली डिवाइड कर रहा था, बी और सी को कितना मिलेगा 6,000 रुपया दोनों को मिल जाएगा। तो वही इसका आंसर भी होगा। बी और सी द्वारा निवेश किए गए पूंजी ज्ञात करो तो सेम होगा, क्योंकि कैपिटल रेशियो प्रॉफिट का रेशियो दोनों था, तो आप इसको कैपिटल मान सकते हैं। ठीक है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी, सेम क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 में क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल ऑफ 25,000 रुपया 35,000 रुपया, ठीक है ना, यानी ए और बी दोनों, पहले ए और बी ही था, लेकिन पार्टनर्स ए बी या 2 पार्टनर, तो अच्छा 2 ही पार्टनर है, ए एंड बी 2 पार्टनर स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल भी 25,000 रुपया 35,000 रुपया। तो दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 और 7 ले लेते हैं। एंड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, यानी कि इसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, यानी कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो 5 और 7 ही होगा, ठीक ना। देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, बट सी ज्वाइन द बिजनेस ऑन द कंडीशन, अच्छा सी भी ज्वाइन किया है, यानी पार्टनर सी भी है, ठीक ना। तो पहले केस में क्या था कि टोटल प्रॉफिट कितना था, यानी टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं तो टोटल प्रॉफिट 12 था। अब बोला सी ज्वाइन द बिजनेस ऑन द कंडीशन दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली, जो टोटल प्रॉफिट 12 था अब कैपिटल ए बी सी में बटेगा, इक्वली बटेगा, तो इक्वली बटेगा तो 4 ये लेगा 4 ये लेगा और 4 ये लेगा, ठीक ना। ये पहले कुछ नहीं ले रहा था ही नहीं, तो 12 रुपया में बी ए और बी को 7 और 5 मिल रहा था, लेकिन जब सी आया तो यही 12 रुपया टोटल प्रॉफिट होगा और इसको इक्वली बांट देना है, 4 के बांट देना है, ठीक है। एंड फॉर व्हाट सी गिव 2,20,000 रुपया, यानी कि अब जो है वो न्यू पार्टनर जो फर्म में एडमिट किया है उसके लिए वो 2,20,000 रुपया दिया है। टू ए एंड बी फाइंड इन व्हिच रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट। एक बात समझिए कि नया पार्टनर जब आता है तब पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर को लूज करता है, ठीक ना, चाहे जो भी करेगा, तो लूज कर देता है तो किसी को ज्यादा लॉस होगा, किसी को कम लॉस होगा। यानी जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए तो पहले 5 रुपया ए लेता था, अब 4 रुपया लेगा, तो 1 ही रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ, कम हुआ। लेकिन बी को ज्यादा लॉस सहना पड़ा है, जहां बी 7 रुपया लेता था अब 4 रुपया ले रहा है, तो बी को ज्यादा लॉस सहना पड़ा है। तो 2,20,000 रुपया में ए ज्यादा कम लेगा, बी ज्यादा लेगा। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि लॉस ए को कितना हुआ 1 का, बी को कितना हुआ 3 का हुआ। तो ए और बी के बीच जो लॉस हुआ वो 1 और 3 का अनुपात में हुआ। तो जो कैपिटल लाया ना सी, उसको इसी रेशियो में ए और 3 में ही 1 और 3 में ही बांटेगा। तो लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ज्ञात करें कि ए और बी इस राशि को किस अनुपात में बांटेगा, तो 1 और 3 में ही बांटेगा। आपसे रेशियो ही पूछा। यहाँ पे ये अगर पूछता ना कि ए का शेयर ज्ञात करो, ए का हिस्सा ज्ञात करो, जो मतलब सी जो कैपिटल लाया उसमें ए को कितना मिलेगा, तब हम बोलते हैं कि 4 का वैल्यू 2,20,000 रुपया है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों 3 और 1 और 3 का ही वैल्यू 2,20,000 होगा। तब
निकालते, अगर पूछता ए का वैल्यू तो 1 का वैल्यू निकाल लेते, तो निकालते 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4, जो भी वैल्यू होता है वो ए का आंसर होता है। बी कितना मिलेगा, तो इसको हम 3 से इंटू कर देते, तो बी को मिल जाता। तो लेकिन आपसे पूछा कि किस रेशियो में बटेगा, तो 1 और 3 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है सब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से, तब दोनों को स्कैन कर लीजिएगा, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा स्कैनर है, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। और हम बताना चाहते हैं कि पार्टनरशिप का इस तरीका से आज खत्म हो गया पार्टनरशिप। लगभग टोटल हम 14 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए, पहले किए थे, मतलब 34 क्वेश्चंस ऑन लेक्चर हम आपके पास रिकॉर्ड किए थे। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, पार्टनरशिप में इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं यूज होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने में रख ही लिए। ठीक है, अगर बाय द वे ऐसा कुछ होता है, क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उसको कंसिडर जरूर करेंगे। ठीक है, और कभी लेक्चर रिकॉर्ड हम करते हैं पार्टनरशिप का, तो हम उसको जरूर बताएंगे। हम आपको एक कमिटमेंट करते हैं कि जो भी बुक में क्वेश्चंस है उसका मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दें। ठीक है, मेरा पर्पस ये रहता है कि अगर पार्टनरशिप का 2 लेक्चर देखे हैं, तो ये 2 लेक्चर में पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्पीड आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है, अभी हम ईडीयू के लिए फोकस कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप कंसेप्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा, सीजीएल के लिए भी यही रहेगा, बैंकिंग का जो तैयारी करते हैं वो भी यही चैप्टर पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है पार्टनरशिप। ठीक है, हम कोर चीज को पढ़ लिए थे, यानी कि जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ लिए थे। अब इस बेसिस पे आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के हर वीडियो को देख लीजिएगा। परसेंटेज का हम 4 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, 4 वीडियो किए तो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम लगभग 4 रिकॉर्ड किए हैं, वहां भी 80 क्वेश्चन हो जाता है। वहां पे अलग टाइप का किए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे अलग क्वेश्चन होता है। एक वीडियो तो मेरा डिस्काउंट पे ही है, ठीक है, और एक प्रॉफिट डिसऑनेस्ट मर्चेंट पे है। तो हर टॉपिक बाय टॉपिक हम लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा ये ज़्यादा अच्छे से। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो आप इस चैनल को दूसरे के पास भी सब्सक्राइब करने के लिए भेजिएगा, ताकि एक बूस्टअप मिलेगा। हम आपके सामने में डेली वीडियो लाएंगे। हम कोशिश यही करते हैं कि हम जीएस का भी आपके पास वीडियो लाएं। ठीक है, जीएस का अभी आप देखिएगा कि हिस्ट्री का एमसीक्यू उसमें चल रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही एक वीडियो हम आपको ज्योग्राफी का करवाएंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आपको जीएस का और मैथ का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, और ये ही एग्जाम में पूछा ही जाता है। हर एग्जाम में, सीजीएल हो या बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, कोई भी हो, जीएस और मैथ का ही खिला है। ठीक है, तो इस चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। इसमें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको टोटल सर्विस दिया जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरा होगा वो वीडियो हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे किस चैप्टर पे हम ले रहे हैं। अगर हम हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन भी उसका टफ होता है, तो उस चैप्टर को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।